शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि अंकों की गणित से आपको बताएंगे आपकी तकदीर से जुड़े कुछ गहरे राज। तो अपने इस खास कार्यक्रम में अंकों के इन आंकड़ों को सुनकर आपकी सोई किस्मत भी जाग सकती है और पल भर में बदल भी सकती है आपकी तकदीर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख के बारे में, जो कि आज 6 तारीख है, 6 फरवरी है। इलाहाबादी जी, तो सबसे पहले आप बताइए कि 6 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए क्यों खास है आज का दिन। चलिए, पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आज गायत्री मंत्र पढ़ता हूं और आपको बाद में जो है समय अंत होते तक ये पता लग जाएगा कि गायत्री मंत्र मैंने क्यों पढ़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 6 फरवरी के बच्चे जो जन्मेंगे और जो जन्म चुके हैं, जिनका जन्म हो चुका है, खास तौर पे 6 बजे के बाद जो बच्चे जन्मे हैं अभी तक, पहले आप उनकी सुन लीजिए कि वो बहुत ही जो है नटखट होंगे, बहुत ही शरारती होंगे और उनको पढ़ाना एक तरीके से नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। मैं आपको ये समय बता रहा हूं कि 6 से 8 तक के बच्चे, जन्मे बच्चे जो हैं, इनको पढ़ाने के लिए मां बाप को बहुत अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ये ना समझे कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि ये 40 स्टूडेंट क्लास में होते हैं, तो ये पीछे के 20 जो हैं स्टूडेंट्स में से बच्चों में रहेंगे कि अपना ये जो है पास होने वाला काम करेंगे। और इसके बाद जो बच्चे 10 बजे के बाद से लेके और 2 बजे तक जन्मेंगे, उनकी किस्मत काफी तेज होगी, पढ़ने में काफी तेज होगी और दिल जो है हथेली पर लेकर के घूमेंगे। ऐसा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनसे मां बाप को उस हिसाब से डील करना है। मैं आपको इशारों में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। आज के जन्मे बच्चे, उसके बाद के जन्मे बच्चों को ये ध्यान रखें कि ये लेट स्टेज में जाकर के 21 साल 22 साल की उम्र के बाद जाने के बाद में इनको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। ये ना समझें कि होगी, हो सकती है, क्योंकि इनका दिल मचलने वाली आदत होती है। जहां दिल टूटेगा वहां इनको जो है काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। उसमें काउंसलिंग मदर की कम और उनके फादर की ज्यादा होगी। अब इसको 6, आप पहले ये समझिए कि 6 ड्राइवर है। 06 डेट मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जो डेट होती है उसको सिंगल डिजिट में लाने के बाद में वो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। वो ड्राइविंग फोर्स होती है। जो कार चलाता है, जो बस चलाता है, पायलट चलाता है, उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। अगर उसकी जरा भी जो है नींद झपकी लगी, समझिए दुर्घटना घटी वाली बात है। तो 6 नंबर वाले उस किस्म के लोग हैं कि इनकी जो है कंसंट्रेशन बड़ी जल्दी इधर उधर हो जाती है। तो इनको पढ़ने के लिए शुरू से ही उपाय करके चलने पड़ेंगे। लेकिन हर मां बाप को मेरी ये हिदायत है कि 10वीं क्लास तक बच्चे को पूरा आजादी दें, ताकि ऐसा ये बच्चा अपना पूरा ब्रेन डेवलप कर सके और अपना शरीर भी डेवलप कर सके, जिससे कि ये हर सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो उसके अंदर नर्व्स हैं, वो स्ट्रांग हो जाएं और उनको आसानी से फेस कर सके। कुल मिलाकर के ये कहूंगा कि आज के जन्मे बच्चे 60% काफी अच्छे होंगे और 40% आपको ये बताया कि वो मिडिल क्लास टाइप रहेंगे। उसमें 4% एक ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, या 4 से भी मैं कम गिनती कहूंगा कि 1% ऐसे बच्चे होंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। तो अब आते हम कंडक्टर के ऊपर।
अब आप ये देखिए कि कंडक्टर, अब इन जितने भी जन्मे बच्चे हैं, माफ कीजिएगा लबादी जी, हम कंडक्टर के बारे में आगे बात करेंगे, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हमारे दर्शक हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, तो उनसे बात कर लेते हैं एक बार, आगे हम बताएंगे आपको कंडक्टर के बारे में भी। जी अपना नाम बताइए। राजवंती। जी राजवंती जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? बेटी के बारे में पूछना है मैडम जी, बेटी का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। पूनम है। जी पूनम, पूनम की डेट ऑफ बर्थ? 19 फरवरी 92। 19 फरवरी 2, हाँ 92। हाँ 92। जी समय बताइए। 9:40 सुबह। सुबह। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाह रही है, अब जा पाएगी या नहीं, पीएचडी करना है। जी तो अच्छा, PhD। तो बाहर जाने के लिए जा रही है तो बिल्कुल भेजिए। अगर आप इसको बाहर जा सकती है, बिल्कुल जाने के योग भी हैं। अगर आपने इसको नहीं भेजा तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो है मुरझा जाएगी या इसका दिल टूट जाएगा, और हो सकता है कि फिर इसको काफी डॉक्टरों की जरूरत पड़े। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, इसको मॉरल सपोर्ट पूरी दीजिए। साथ में इसके लिए खास तौर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि सूर्य पायरा यंत्र जरूर पहनाइए, या किसी से इसकी पूरी कंसल्टेशन कर लीजिए। और पूनम नाम जो है इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करिए, तो ये बहुत जल्दी फौरन चली जाएगी। जी चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। जी आपका नाम? हेलो जी अपना नाम बताइए। मैं सुनीता बोल रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। जी उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। हाँ जी, पूर्णिमा। पूर्णिमा जी 28 अगस्त 1984। 28 अगस्त 1983। हाँ जी, समय सुबह 4 बजे। जी पूछिए सवाल। ये उनका ना मतलब कुछ गुम हो गया तो मिल सकता है क्या? वो मतलब बहुत परेशान है, इलाहाबाद रहती है वो ना। हाँ हाँ, कुछ हाँ जी, गुम हो इलाहाबाद गया है। रहते हैं। नहीं क्या गुम गया है, नाम बताएंगे तभी तो मैं उसका हाँ जी, जो है। उनके जेवर गुम हो गए जी। जेवर अच्छा, गुम हो गए जेवरात हैं। गुम हो गए। हाँ जी, चोरी हो गई है। अच्छा, तो अब आप इसको जो है सीधा सीधा मैं ये कह दूं कि इसका नाम गयाराम रख दीजिए। शायद आपको जवाब मिल अच्छा। चुका है। गयाराम का मतलब कि नहीं मिलने वाला, ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन कोशिश जरूर करते रहिए, क्योंकि ये जो है जेवर हैं, ये शुक्र का दिन है और आज 6 तारीख भी है। तो इस जिस समय पे आपने ये प्रश्न किया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि नहीं मिलना चाहिए। बाकी उसके लिए आप थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। पूजा से ये कह सकता हूं कि गाय को सूखा शक्कर होती है, गुड़ की जो शक्कर होती है वो खिलाइए, हो सकता है उससे आपको कोई मदद मिल जाए। जी चलिए बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए। जी नीरज जी। क्या? एक बार फिर से नीरज। दोहरा। नीरज। हाँ जी। जी नीरज जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 21 मार्च जी 78। 78। जी 21 मार्च शाम- 78। हाँ जी। जी, शाम के 4:20। हाँ जी, 4:20। पूछिए अपना सवाल नीरज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? तो शास्त्री जी, मुझे ये पूछना है जी, मैं अपनी लाइफ में ना कामयाबी नहीं पा रहा। अच्छा, कोई भी काम करता हूँ तो वो 4-6 महीने में फ्लॉप हो जाता है जी। ये आपके साथ अभी ऐसा ही चलने वाला है जो मैं देख रहा हूं, लेकिन हाँ जी। इस साल आप थोड़ा सा जो है कोशिश कर लीजिए। कोशिश से मेरा मतलब यह है कि गाय को एक जो है किसी भी बुधवार को जाकर के जो है हरा चारा खिला दीजिए, और उसके बाद में फिर 4 हफ्ते बाद फिर उसको जो है हरा चारा खिला दीजिए। उससे आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और अपने कानों में जो है खास तौर से लेफ्ट कान को छिदवा करके अगर उसमें गोल जो है सर्कल वाली पहन लें छोटी सी, तो ये आपको स्टेबिलिटी 100% मिल जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी चलिए बात करते हैं अपने अगले दर्शक से। जी अपना नाम बताइए। हेलो। हेलो, आपका नाम? जी सुमन बोल रही हूँ मैं। जी सुमन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का नाम? बेटी का नाम निशिका है, बस घर में हम उसको परी, गोलो इस तरह से बोलते हैं। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर जी 2011। ठीक है, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? ये ना 3 साल की हुई है अभी,
बहुत ज्यादा मतलब नोटी है, बिल्कुल कहना नहीं मानती किसी का, खाना भी नहीं खाती है। ऐसा है जी। टेंशन बहुत रहती है, आगे जाके क्या करेगी, जिसको बोलते हैं उसके ऑपोजिट ही करती है ये। अरे तो अभी उम्र भी बहुत कम है और देखिए, बच्चे अभी तो ऐसे नहीं, ये कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा है। आप नहीं, तो बच्चा है। ऐसा ना समझे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इतने छोटे बच्चे को आप ना पूछें और ना करें। मैं उसके लिए सिर्फ एक ये कहूंगा कि इसको इसकी पीठ पर जो है काला तिलक जो है रीढ़ की हड्डी को ऊपर लगा करके रखें। बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का प्रेडिक्शन करना अच्छी बात नहीं है। आप भी उसमें जो है आपको भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुल मिला के ये बता सकता हूं कि आपकी बच्ची बहुत किस्मत वाली है और आगे जाकर के आपका नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, और बच्चे तो शैतान होते ही हैं। बहुत जी। जल्दी ये डिप्रेशन में आ गए, इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत होनी चाहिए। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। हेलो, हेलो, आपका नाम? विकास जी। जी विकास जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 20/8/1992 जी। 20/8/1992, 92। जी, हाँ जी। समय बताइए। समय का तो कुछ पता नहीं जी। चलिए कोई बात नहीं, स्थान? अपना सवाल पूछिए। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाह रहा था जी, कब क्या? तक लगेगी जी, लगेगी क्या नहीं लगेगी? जॉब के बारे में? हाँ जी। जी, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। जॉब के बारे में आप कोशिश करते रहें, लेकिन आप 2015 के अंदर मुझे जॉब लगती नजर नहीं आती। जो भी योग बनेगा 15 जनवरी 2016 के बाद बनेगा। इस बीच में यह नहीं कि आप कोशिश करना बंद कर दें। मैंने तो आपको यह बताया है कि आगे जो है बाढ़ आई थी और पुलिया टूटी हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर बैठ जाएं, रास्ता बदल करके अपनी कोशिश जो है दूसरी पार जाने की कोशिश करें। तो इससे आपके कर्म करने से आपके जो है किस्मत बदलती है। कर्म प्रधान बनिए, लेकिन अगले साल पक्के से आपकी नौकरी लग जाएगी। इस साल भी खाली नहीं जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करनी बहुत जरूरी हाँ। है। जी, चलिए अब बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए। हाँ जी, ओमवीर सिंह है जी। एक बार फिर से दोहराइए। ओमवीर सिंह, OMVER जी। हाँ, ओमवीर। हाँ जी। ओमवीर जी, ओमवीर जी आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? जी 29 दिसंबर 1977 जी। 77। जी, जी, वक्त बताइए। ये रात के 10:15 बजे कहते हैं जी। रात के 10:15 बजे करीब। जी, रात के 10:15 बजे कहते हैं। हाँ जी, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं जी। अच्छा, तो आपका जो है टेम्परामेंट कैसा है, गुस्सा कैसा है? गुस्सा तो आता है सर जी। हाँ आता है, बस ठीक है, बाकी पूछिए मैं अपना सवाल। देख लूंगा। हाँ जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अपना खुद का घर कब तक हो जाएगा जी, और मेरी वाइफ भी बीमार रहती है, ये दिक्कत है। देखो जी, आपका अपना घर जहां तक बात है जो है अभी नजदीक आप पहुंच चुके हैं टारगेट के, तो आप लगे रहें और आप जो चाहते हैं उस हिसाब से आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको काफी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या आप हवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो आप घर में गीता जरूर होगी। हाँ जी, है जी, है जी, व्रत भी हाँ कर जी, सकते हैं जी। तो आप जो है घर में रोज एक पेज जो है गीता का पढ़ करके घर से निकला करें, तो आपका जो है अगले साल मकान का योग बन सकता है या परमात्मा आपको दे सकता है। तो गीता का और- एक पेज रोज पढ़ के घर हाँ। से बाहर निकले तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। अगले दर्शक से बात करेंगे। अपना नाम बताइए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। सर मेरा नाम राजाराम है। राधा राम। जी, राजा राम। मैं जन्म डेट है 19/8 जी, 1981। 19/8/1981। हाँ जी। समय 88 जी जी, और समय है 7:15 शाम के। 7:15 शाम के। जी, पूछिए अपना सवाल। गुरु जी, मेरे शादी और मेरी नौकरी का कब योग है? शादी और नौकरी का कब योग है? नौकरी और छोकरी दोनों जानना चाहते हैं। लेकिन आपका जो है योग आपका, अब ये समझिए कि इस साल आप कोशिश करते रहिए। योग बिल्कुल तैयारी पे है। ये फरवरी महीना है, इसमें आपको 15 तारीख के बाद मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई ना कोई रिश्ता आएगा। लेकिन आपको एक चीज से मैं आगाह कर देता हूं
कि जिसकी भी आप शादी करें, जिस लड़की से भी शादी करें, जैसे आज 6 तारीख है, अगर 6/5 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर हो उससे आप शादी करेंगे तो लंबी निभेगी, वरना ये समझिए कि रोज जैसे कहते हैं कि पटाखे बजने वाली बात की रोज रोटी जल जाएगी, उस तरीके की तकलीफें आएंगी। उससे बचने के लिए आप 5 से मेरा मतलब खाली एक 5 नहीं है, 14 तारीख भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। इस तरीके से 5 और 6 जो हों उस लड़की से शादी करिए और आपकी लंबी चलेगी और आते ही आपका जो है मकान भी जल्दी बन जाएगा और पैसे भी बहुत आने लगेंगे। ऐसा मेरा आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने से पता लगता है। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। जी अपना नाम बताइए। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मीना जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जी 4 जी 1977। 1977। हाँ जी, और टाइम है सुबह 10:55 दिल्ली। 10:55 सुबह के। जी ठीक है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए जी। एक तो मेरा लकी नंबर क्या है, और दूसरा गुरुजी ये है कि मैं अब ऐसे काम करती हूँ उसमें मैं खुद ही फंस जाती हूँ और उन चीजों से मैं कैसे बाहर निकलूं, और मुझे ऐसी बेफजूल की जैसे टेंशन सी रहती है, हालांकि कोई परेशानी नहीं है पर वैसी टेंशन रहती है। ऐसा है, टेंशन आपको रहती है, आपका वो जो है गुस्से वाला हिसाब मैं कई बार बता चुका हूं कि वो गुस्सा ऐसा है कि आप जैसे जाता है पारा ऊपर वैसे ही नीचे भी आ जाता है। तो इस आदत को आप बदल लीजिए, इससे काफी फर्क पड़ेगा। दूसरा, बोलना आप कम करिए, क्योंकि आपकी जबान पे सरस्वती बैठी हुई है, जो आप बोलती हैं वो हो जाता है। जितना आप संभाल करके बोलेंगी उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि वो सरस्वती आपकी किस्मत खोल देगी, अभी वो दूसरों की किस्मत खोलती है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप सुबेरे उठ करके जप करिए या आप जो है त्राटक करिए, किसी भी एक बिंदु दीवार पर बना करके ओम बना करके या कुछ भी आप अक्षर लिख करके उसको रेगुलर देखते रहिए नंगी आंख से पूरा, जब तक आपके आंसू न टपकने शुरू हो जाए, और इससे आपके काफी किस्मत में वृद्धि हो जाएगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा नाम अंजू है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, मेरे बेटे का नाम है वैभव। राघव? हाँ जी वैभव। 16/10/95। 16/10/1995। जी। रात को 1:13 AM। 1:13 AM रात को? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी सर, बेटे की स्टडी के बारे में पूछना है, अभी बीटेक कर रही है, कैसी रहेगी इसकी लाइन आगे? लाइन इसके लिए बीटेक अच्छी रहेगी और पढ़ाई में ये अच्छी चलेगी, आप इस बात से निश्चित रहें। इसको आप जो है खास तौर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जो है कुत्ते को रोटी डलवाना शुरू कर दीजिए, आसान सा उपाय है, इससे इसके जो है हर चीज स्टेबल हो जाएगी और इसके जो है आने वाले समय में किस्मत बहुत ज्यादा खुलने वाली है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। लाइफ टाइम फर्स्ट, एक बार इसका पहला दरवाजा किस्मत का खुलने वाला है। अगर ये उसको एनकैश कर गई तो शायद ये बहुत बड़ी रईस बन सकती है। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम शरण कुमार है मैडम। शरण जी, डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे आपकी? मेरे को मेरी वाइफ के लिए पूछना है। जी, वाइफ का नाम बताइए और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। वाइफ का नाम ललिता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1988। 23 सितंबर 1988। जी, समय बता पाएंगे आप? 3:25 दोपहर। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी वाइफ के बारे में? मैडम, उनकी जॉब के लिए पूछना है। गवर्नमेंट 27 सितंबर 1988। 27 दिसंबर सितंबर 1988। 27 सितंबर। जी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है, गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या? जी, तो सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए जी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, कर्म जरूर करिए। कर्म ऐसा नहीं कि किसी भी पंडित के या मेरे कहने से आप ये समझें कि ये पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको इशारा मात्र ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की जॉब की तरफ न जाएं, बाहर आपके लिए अच्छे दरवाजे खुले हुए हैं, तो उधर आप कोशिश करें।
जिससे कि आपको तरक्की मिल पाए। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइए। जितेंद्र जी। जी जितेंद्र जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 6 जुलाई 1951, 51। जी जी, समय बता पाएंगे आप? 1:20 PM, 1:20 PM। ठीक है, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि कोर्ट केस चल रहा है मेरा छोटे भाई से ना, पैतृक संपत्ति का। हाँ जी, पैतृक संपत्ति का चल रहा है कोर्ट केस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये साल तो आपको वो ना कोर्ट केस डिसाइड होता भी नहीं दिखाई दे रहा, और अगले साल इसका डिसीजन जो है इन्हीं दिनों में जाकर के हो सकता है। और मैं ये कहूंगा कि आपस में आप बैठ करके फैसला कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना ही मैं आपको इतने कम समय में बता सकता हूं कि मेरी भी जो है कुछ आगे मजबूरियां हैं कि ये मेरे को छोड़ती नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसके लिए आप पर्सनल आकर के मिल लें तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे निरंतर हानि रोकने के लिए कुछ मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए। ये आप आज भी आप जैसे देख रही थी, सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा और नौकरी इनसे ज्यादा चीजें जुड़ी रहती हैं, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि मंत्र आप नोट कर लें। इसके लिए पहले आपको ये कि ये तम गृमस्ते तम गृमस्ते, अगर आप नहीं पूरा पढ़ पाए न, मंत्र थोड़ा तकलीफ दे है, ओम नम गृमस्ते इति, ओम नम गृमस्ते इति, ये इतना ही अगर करेंगे तो आपके घर के अंदर जो रेगुलर लॉस होते हैं, जो आपके अंदर घर में राहु का वास होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं पूरा मंत्र पढ़ देता हूं। ओम नमः तम गृमस्ते वसो न्यूण वन सुप्रीतम चक्षमश्महे कुतिष्ठहे दस्यो यह दमः आसह नित्य इति। ये ऋग्वेद का 7वें का पहले का दूसरा मंत्र है, लेकिन इसमें टोटल मंत्र 10 हैं। तो इस मंत्रों को आप पढ़िए और इससे आपकी हानि रुक जाएगी, और रुकेगी ही नहीं। जब हानि रुकती है तो जो आपकी कमाई होती है वो आपके जो है वो उससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी बढ़ता है, पैसा जब घर में बढ़ता जाता है तो आदमी को जो है वो है तसल्ली मिलती है। लेकिन इस मंत्र में एक ना मतलब गलती कह दो या इसमें परमात्मा ने कुछ ऐसा दिया है कि इसमें गरूर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि मंत्र इतना पावरफुल है कि जैसे कि हमारे मेडिसिन के अंदर डॉक्टर्स जो है कोरामिन और वेरिटॉल जब लगाते हैं, आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट मरीज मरा हुआ होता है, उसमें लगाते हैं और जिंदा हो जाता है। तो इस मंत्र में उतनी ताकत है, तो इसलिए इस मंत्र के बाद आप जो है पूजा जरूर किया करें, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जी नहीं, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा आप सेलिब्रिटी का बता दें। जी तो आज हम बात करेंगे श्री संत की। हाँ जी, श्री संत जो हैं क्रिकेटर जो हैं, ये इनका जो है 6 फरवरी 1983 जो है इनका जो है वो है, तो इनको मैं आप जो है पहले मुबारकबाद दूंगा, और दूसरा इनसे ये कहूंगा कि ये मंदिर की पूजा करें, मंदिर में जा करके रेगुलर पूजा करें, तो इनका इस साल में जो है जो भी अशुभ या शुभ होना चाहिए उसमें थोड़ी सी शांति मिलेगी, यानी कि ग्रह शांति होगी। और उसके लिए मैं इनके लिए सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि इनके ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ न आए। जी चलिए, जाते जाते एक आखिरी दर्शक से और बातचीत कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वक्त की कमी है, उसके लिए ज्यादा हम दर्शकों से बात कर भी नहीं सकते। जी अपना नाम बताइए। हेलो जी आपका नाम? जी, मेरा नाम लीशा बजाज है। जी निशा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। जी उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुड़िया का नाम है यशिका। क्या नाम है? यशिका। 11 जनवरी 2002। 11 फरवरी 2002। 11 जनवरी सर। 11 जनवरी, हाँ जी। 11:15 सुबह के टाइम है सर। हाँ जी। तो गुड़िया के बारे में बताना है कि इसको कौन सा सब्जेक्ट लेके दें, और थोड़ी सी वीक है, ये काली पड़ती जा रही है। सब कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी है जो इसको बढ़ने नहीं दे रही, तो ग्रोथ कम हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके जो है अभी 5 साल खास तौर पे
इनके अभी 5 साल और इसको जो है सेहत की प्रॉब्लम रहने वाली है। उसके बाद ये बच्ची मुड़ के नहीं देखेगी। इसके लिए मैं अभी कोई भी आपको यंत्र या वो नहीं बताऊंगा। मैं ये कहूंगा कि माता के दरबार में जाकर के रोज इसको मत्था टिकाया करें, या घर के अंदर अगर माता की फोटो है तो वहां पर इसको जोत इसके हाथ से जलवाया करें, देसी घी की जोत इसके हाथ से जलवाया करें। सारे कष्ट और जो है कट जाएंगे। और उसके बाद इसका चूंकि 11 डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत आगे तक जाएगी। ये लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं, ये बहुत आगे तक जाएगी। शुरू में आपको इसके साथ मेहनत कर लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए इलाहाबादी जी, आप हमारे इस शो में आए और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो उपाय आपने बताए हैं उनको जरूर करने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक। तो दोस्तों, फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेक इन इंडिया। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल, बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हटो, खाना बनाने दो, जाओ। मैं तो सिर्फ थैंक यू कहना आया हूँ। क्यों? अपनी नई घड़ी के लिए। घड़ी? आपने दाल चावल को पकाने से पहले भिगोया। हाँ। और आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रही हो। हाँ। इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा, और हम सालाना गैस बिल पर 1000 रुपए तक तो बचा ही लेंगे। आ गई ना मेरी नई घड़ी। बात तो एक ही है ना। खाना पकाने से पहले उसे भिगोएं और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, और सालाना 1000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआर इन पब्लिक इंटरेस्ट। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल, बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। मजबूती। कौन सजाएगा तुम्हारा घर विश्वास के साथ? किसकी परछाई में महफूज रहोगे तुम? कौन रखेगा तुम्हारा घरौंदा सलामत? एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। प्रिंटिंग और पैकेजिंग की दुनिया में क्या है नया, जानने के लिए आइए प्रिंट पैक इंडिया 2015। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, जीटी रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू। कुल 70 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 10 फरवरी को नतीजों का ऐलान।
दिल्ली चुनाव में डेरे के बीजेपी के समर्थन के फैसले पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने साधा डेरा प्रमुख पर निशाना, कहा गोरख धंधों को छिपाने के लिए सरकार का साथ ले रहे हैं डेरा प्रमुख। बीजेपी ने बताया डेरे का अंदरूनी फैसला। हरियाणा और पंजाब के हुक्का बार में निकोटीन परोसने के मामले में आज फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। चंडीगढ़ के गृह सचिव और एसएसपी को आज होना होगा कोर्ट में पेश।